नमस्कार बच्चों। पाठ 4 आहार, स्वास्थ्य तथा पोषण का अर्थ एवं परिभाषा भाग 3 में आगे की ओर पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पोषक तत्वों का शोषण। यह मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है। शोषण का कार्य कुछ ग्राहकांकुरों द्वारा होता है। यह छोटी आंत में पाए जाते हैं। इनकी बनावट अंगुली के समान होती है तथा ये महीन होते हैं। इन समस्त ग्राहकांकुरों का संबंध एक लसिका नली से होता है। प्रत्येक लसिका ग्रंथि के चारों ओर असंख्य रक्त कोशिकाएं होती हैं। इन ग्राहकांकुरों के माध्यम से शोषण होता है। लसिका वाहिका नली द्वारा शोषित तत्व क्रमशः लसिका वाहक संस्थान में पहुंचते हैं। इसके बाद पोर्टल शिरा के माध्यम से यकृत में पहुंच जाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों का शोषण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। आहार तथा पोषण का संबंध। उपयुक्त विवरण द्वारा आहार के पाचन एवं शोषण की प्रक्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आहार का आशय उन पदार्थों से है जो खाए जाते हैं। खाए गए आहार का परिणाम पोषण होता है। इस प्रकार आहार तथा पोषण में घनिष्ठ संबंध होता है। आहार के अभाव में पोषण का प्रश्न ही नहीं उठता। उचित पोषण के लिए उचित आहार का होना नितांत आवश्यक है। उचित पोषण के लिए जहाँ एक और पर्याप्त मात्रा में आहार आवश्यक होता है, साथ ही साथ यह भी आवश्यक होता है कि ग्रहण किया गया आहार इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, वाटर सभी पोषक तत्व विद्यमान हों और इस प्रकार का भोजन संतुलित आहार कहलाता है। पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार ग्रहण करने के उपरांत पाचन एवं शोषण की प्रक्रिया पूरी होने पर पोषण होता है और ऐसे पोषित होने पर व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्न, आनंददायक और खुशी जीवन व्यतीत करता है, रोगों से दूर रहता है। सभी प्राणियों को जीवित रहने तथा अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के स्वास्थ्य का संबंध उसके शरीर, मन तथा संवेगों से होता है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से पूर्णतः सामान्य होता है उसे ही स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का वजन उचित होता है। आंखों तथा बालों में स्वाभाविक चमक होती है। अस्थि संस्थान सुविकसित तथा मांसपेशियां सुगठित होती हैं। आहार ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य पोषण होता है। पोषण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ग्रहण किए गए आहार में विद्यमान पोषक तत्वों को शरीर द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है। पोषक के लिए आहार का पोषक होना अनिवार्य होता है। पाचन क्रिया का उद्देश्य जटिल भोज्य पदार्थों को सरल तथा गुरुत अवस्था में रूपांतरित करना होता है। पाचन के उपरांत शोषण की क्रिया होती है। शोषण के अंतर्गत आहार के पोषक तत्वों को शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पोषक तत्वों के अवशोषण का परिणाम ही पोषण होता है। स्वस्थ व्यक्ति संवेगात्मक दृष्टि से स्थिर होता है। यह स्थिरता संतुलित आहार एवं व्यवस्थित पोषण का ही परिणाम है। आपको यह पाठ YouTube चैनल के माध्यम से कैसा लगा, कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा।